हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम मैथ पेडागोजी क्लास नंबर 3 माध्यम आज आम जानिबा इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। तो ताकू नहीं कि जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट अच्छे सब किसी आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करबा जोटा कि आपण मानकर ओटीईटी 2024 एवं जेटी 2024 बहुत हेल्पफुल हम एवं ता सहित पेपर 1 हम एवं ता सहित पेपर 2 हम। आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए बिना स्किप करके देखिए। मोर ग्यारंटी मु आपण मानकु सब किछि बुझे देबी। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। आमे फास्ट जानिबा देखंतु हमर मेथड दुटा अछि जोटा कि फास्ट आसुची इंडक्टिव मेथड एंड सेकंड रे आसुची डिडक्टिव मेथड। किंतु आमे मेथड कोन फास्ट जानिबा देखंतु मु आपण मानकु गोटे लाइन कहूची आपण मान टिके नोट करिवे एवं ता सहित मु कहि रखिबी जेतेबेले भी आपण माने क्लास करूचंती तो सेतेबेले आपण माने गोटे पेपर एंड गोटे पेन को धरिकी क्लास करंतु जद्वारा कि मु आपण मानकु जहाँ भी किछि एक्स्ट्रा पॉइंट कहबी तो आपण माने सेगुडी को नोट करिवे एवं ताकू परवर्ती समय रे मध्य रिविजन करि परिबे। देखंतु गोटे पॉइंट फास्ट होउची कि देखंतु आमे माने शिक्षक हबा तो आमे माने प्रसंगर विषय वस्तु शिक्षण अनुभूति गुडी को एक निर्दिष्ट क्रम रे शिक्षार्थी मानकर सम्मुख रे उपस्थापना करिबा। तो सही आमे जो प्रोसेस रे हमर सब कांसेप्ट एंड विषय वस्तु गुडी को आमे माने पिला माननको आगरे माने प्रेजेंटेशन करिबा सही प्रोसेस को आमे कहिथांती कोन ना आमे कहिथांती मेथड। ओके आमे कहिथांती मेथड आमे माने जेउ प्रोसेस रे हमर टॉपिक बा हमर माने सब कंटेंट गुडी को पिला मानकर आगरे रिप्रेजेंटेशन करिबा तो सही प्रोसेस को बा सही शैली को आमे कहिथांती कोन आमे कहिथांती मेथड। तापर आमे आसीबा कि मेथड को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे आसुची इंडक्टिव मेथड एंड अनदर वन इज डिडक्टिव मेथड। देखंतु फास्ट आमे जानिबा कि इंडक्टिव मेथड कोन। इंडक्टिव मेथड को आमे माने ओडिया रे कहिथांती आरोह पद्धति एंड डिडक्टिव मेथड को आमे ओडिया रे कहिथांती अवरोह पद्धति। देखंतु फास्ट आमे जानिबा इंडक्टिव मेथड। देखंतु फास्ट एटी पॉइंट कहिछि कि केते गुडिये विशेष और वास्तव दृष्टांत माध्यम रे एक साधारण सत्य रे उपनीत हेबा पद्धति को आमे कहिथांती कोन आमे कहिथांती आरोह पद्धति बा इंडक्टिव मेथड। देखंतु से कहूछि कि आमे माने सबु रियल एग्जांपल को नै कि जदि आमे माने गोटे सिद्धांत रे बा सत्य रे उपनीत होइथांती तो सही प्रोसेस को आमे कहिथांती कोन आमे कहिथांती आरोह पद्धति बा इंडक्टिव मेथड। देखंतु आपण मान जदि भी एबे पर्यंत बुझि पाइले नै तो मु गोटे आपण मानकु उदाहरण देकी बा एग्जांपल देकी आपण मानकु मु बुझे देबी। किंतु ता पूर्वरु टिके आ गोटे लाइन देखि दियंतु जहा कि कहिछि एही पद्धति रे आमे जेउ विशेष दृष्टांत मान देइथांती से गुडिको साधारणतः मूर्त बा कंक्रीट एही मूर्त जिनिसरु आमे माने अमूर्त बा एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत रे उपनीत होइथांती। देखंतु आपण मानकु गोटे माने क्वेश्चन दीटा पचारिबो कि कहबो कि जदि आपण माने गोटे प्रोसेस रे पिला मानकु एग्जांपल टू रूल आडू को नउचंती तो सेटा केउ माने मेथड तो आपण माने कोन करिवे ना आपण माने करिवे इंडक्टिव मेथड। जदि आपण मानकु आ गोटे क्वेश्चन पचारिबो कि आपण माने पिला मानकु कंक्रीट जिंस देखाई कि आपण माने एब्स्ट्रैक्ट जिंस को माने अनुमान कराउचंती तो सही प्रोसेस को आमे कोन कहिथांती ना आपण माने कोन करिवे ना आपण माने करिवे इंडक्टिव मेथड। दीटा क्वेश्चन आपण माने पाई गले तो तापर देखंतु आमे एबे जानिबा कि इंडक्टिव मेथड रा प्रोसेस ता कोन आपण माने केमिति पिला मानकु पढेबे इंडक्टिव मेथड माध्यम रे। देखंतु गोटे एग्जांपल म आपण मानकु दउची। देखंतु आपण माने पिला मानकु कहिबे कि आपण गोटे त्रिभुज देई देबे। ओके तो गोटे त्रिभुज एमिति देई देले ए बी सी। देखंतु आमे माने जानिले कि हमरो एग्जांपल टू रूल जो आमे जाइथांती से प्रोसेस को आमे कहिथांती इंडक्टिव मेथड एंड कंक्रीट रू एब्स्ट्रैक्ट आमे जो प्रोसेस जाइथांती तो ताकू मध्ये आमे कहिथांती कोन आमे कहिथांती इंडक्टिव मेथड। माने आमे एग्जांपल टू रूल जिबा एवं ता सहित कंक्रीट रू आमे माने एब्स्ट्रैक्ट को जिबा तो सही प्रोसेस को आमे कहिथांती कोन आमे कहिथांती इंडक्टिव मेथड। देखंतु केमिति जिबे ना देखंतु आमे आपण माने क्लास को जिबे क्लास रे जाई कि सब पिलांको खाता रे गोटे गोटे त्रिभुज अंकन करिवे तो
ଯେମିତି କି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି ଏଠି ABCD ओके। तो आपण माने सब पिलांको खातारे गोटे गोटे त्रिभुज अंकन करिवे एवं सब पिलांको कहिवे कि सब पिला तमरा प्रोट्रैक्टर को यूज करिकि सबु एंगल गुडी को मापंतु एवं केते हेला मते कहंतु सब तीनटांकर एंगल मिसिकि केते हेला मते कहंतु। तो पिला माने मापिबे तो से माने मापिबे तीनटांकर धर ए टा हमर केते हेला 90 डिग्री हेला एंड बी टा 45 डिग्री हेला एंड सी टा मध्य 45 डिग्री हेला। तो आउ गोटे पिलार कोन हबो ना आउ गोटे पिला ता खातार मध्ये आपण माने त्रिभुज अंकन करथिबे तो सेठी मध्ये से कोन करिवो ना तार तीनटा एंगल दिटा धर 60 60 हे गला तो 60 60 60 हे गला तो से मध्ये फास्ट पिला कोन करिवो ना से मिसेइबो एंड सेकंड पिला मध्ये से भी तीनटांग एंगल को मिसेइबो तो से मानकर एंगल की मिसी केते बाहरिवो ना 180 बाहरिवो। तो आपण माने जानि जंती किंतु आपण माने एग्जांपल टू रूल माध्यम रे करले पिला मानकु माने ठीक भाबरे बुझेबा पई। तो फास्ट पिलार मध्य 180 बाहरिला एवं सेकंड पिलार मध्य 180 बाहरिला। तो आपण माने पिला मानकु माने एहा माध्यम रे कहिबे कोन ना कहिबे कि हमर त्रिभुजर बा ट्रायंगल रो तीनटांको एंगल ओके। तो तीनटांको एंगल गुडी को मिसी कि हमर टोटल केते एंगल होंती ना केते डिग्री होंती ना हमर 180 डिग्री होंती जोटी कि आपण माने एही एग्जांपल माध्यम रे आपण माने गोटे उपनीत हेले सिद्धांत रे उपनीत हेले जे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि जोटा कि 180 डिग्री ओके। तो आपण माने एही एग्जांपल माध्यम रे आपण माने माने गोटे कांसेप्ट रे उपनीत हेले बा गोटे सिद्धांत रे उपनीत हेले तो सेटा आपण माने पिला मानकु बुझेबे। तो एही प्रोसेस को आमे कहिथांती कोन आमे कहिथांती इंडक्टिव मेथड बुझि पाइले। एवं तापर जिबा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ओके। कंक्रीट माने कोन जदी आपण मानक पाखरे किछि भी माने गोटे जिंस अछि जेमिति कि आपण माने भी गोटे माने स्कूल मानकर भी ट्रायंगल थिबो तो से ट्रायंगल को आपण माने मध्य बड़ धर गोटे कोन गोटे काठी तीनटा काठी को माने लगेबे लगे सारिबा परे से माने कोन हेबे ना गोटे ट्रायंगल हेबे तो से ट्रायंगल को मध्य से माने प्रोट्रैक्टर माध्यम रे माने से माने मापि परिबे केते एंगल हला। तो सेटा मध्य कंक्रीट रो आपण माने एब्स्ट्रैक्ट को जाई परिबे जोटा कि सेटा मध्य गोटे माने इंडक्टिव मेथड ओके। सेटा मध्य गोटे हबो इंडक्टिव मेथड। तो मोर आशा आपण माने इंडक्टिव मेथड को ठीक भाबरे बुझि पारथिबे। तापर आमे जानिबा कि इंडक्टिव मेथड तो आहुरी मते बहुत सारा एग्जांपल अछि किंतु मैं आपण माने को गोटे एग्जांपल कहिली जोटा कि त्रिभुज एग्जांपल आपण माने मध्य करि परिबे कि धर दुटा संख्या अछंती कि 3 गोटे अछि एंड 5 गोटे अछि तो 3 एंड 5 को मिसेबे केते हबो 8 हबो एंड 5 उल्टे देबे 5 रे 3 मिसेले मध्य 8 हबो। तो आपण माने एही माने सीधा ए जो दुटा एग्जांपल को मैं ए तीनटा ए दुटा एग्जांपल माध्यम रे आपण माने यह जानिले कि हमर a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a एटा मध्य आपण माने कहि परिबे ओके। तो हमर आपण माने एग्जांपल बा कंक्रीट रू आपण माने रूल को जिबे नहले आपण माने एब्स्ट्रैक्ट वे रे पिला मानन को अनुमान करिवे। तो सही प्रोसेस को हमें कोन कहिथांते ना हमें कहिथांते इंडक्टिव मेथड। तो एबे हमें जानिबा इंडक्टिव मेथड रा माने एडवांटेजेस कोन ओके। तो आमे माने इंडक्टिव मेथड रे जदी पिला मानन को पढेबा तो पिला मानकर कोन भलो हबो बा कोन माने सहज हबो सेटा एबे हमें जानिबा। देखंतु फास्ट कहिछि कि एही पद्धति मनस्तात्विक और स्वाभाविक ओके। तापर कहिछि एहा सिद्धांतर सिद्धांतीकरण भित्ति प्रस्तर स्थापन करिथाय ओके। तो हमर इंडक्टिव मेथड माध्यम रे कोन होय ना हमर सिद्धांतीकरण हम करथांती ओके। तो आमे माने एग्जांपल टू एग्जांपल को नै कि आमे माने सिद्धांत रे उपनीत होवंती तो सेटा आमे कहिथांती सिद्धांतीकरण ओके। तापर आसला एही पद्धति रे शिक्षादान अधिक सक्रिय और अर्थपूर्ण होता है माने एही पद्धति माध्यम रे पढ़ेबा द्वारा पिला माने अधिक एक्टिव पार्टिसिपेशन करंती एवं ता सहित एक्टिव पार्टिसिपेशन करिबा माध्यम रे पिला मानकर ऑटोमेटिक शिक्षणटा कोन हबो ना अर्थपूर्ण हेबो जोटा कि से थर्ड पॉइंट रे कहिछि। तापर आमे देखिबा कि एथिरे कहिछि एथिरे आविष्कार मनोवृत्तिर विकास साधन हबो कारण आपण माने कंक्रीट जिंस गुडी को जेहेतु यूज करूचंती तो सेथि पई पिला मानकर आविष्कार मनोवृत्ति मध्य विकास साधन हेबो। तापर कहिछि एहा शिक्षार्थी मानक मध्य रे आत्मविश्वास सृष्टि करिथाय। देखंतु जते बेले आपण माने पिला मानकू जे आपण माने एग्जांपल टू रूल माध्यम रे पढेबे बा कंक्रीट जिंस गुडी को आपण माने पढ़े कि एब्स्ट्रैक्ट वे रे अनुमान करेबे तो जेहेतु पिलार ठीक भाबरे शिक्षण होई परिबो तो से किछि जानिबो
तो जानिबा द्वारा तार सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िबो बा आत्मविश्वास तार बढ़िबो कि मु आज किछि जानिली। ओके, तो सर सर मते या पढेले तो से पढिबा माध्यम रे मु किछि जानिली तो सेटा सेथि पई तार आत्मविश्वास माने वृद्धि होइथाय। तापर कहूची कि वास्तव जीवन ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ओके, तो ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ କି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମାନେ ତାର ପାଠ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବା କନେକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପଦ୍ଧତିଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ର ଆଡଭାଣ୍ଟେजेस ଗୁଡିକୁ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। तो एबे आमे देखिबा कि लिमिटेशन कौन। देखंतु एही पद्धति माध्यमरे कौन हुए ना एही पद्धति विस्तारित एवं सुदीर्घ समय सापेक्ष एवं परिश्रम साध होइते। देखंतु कौन होइते ना एही पद्धति माध्यमरे कौन हुए ना बहुत टाइम कंज्यूम होइते। ओके, तो जेहेतु आपण माने गोटे जिंस रेडी करिवे एवं सेही जिंस को ठीक भाबरे पिला मानक ऊपरे माने पिला मानक आगरे माने रिप्रेजेंटेशन करिवे तो सेथि पई टिके बहुत परिश्रम लागि थाई एवं बहुत टाइम जाई थाई एवं बहुत बड़ क्लास होई थाई। ओके, तो तापर कहिछि ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଲଙ୍ଗ ହବ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୋରିଂ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ତ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ମାନସିକ ଯୋଉମାନେ ଧର କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢେଇବେ ତ ସେ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ବୋର ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ହେଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତାପରେ କହିଛି ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ପୁରୀ କନସେପ୍ଟ ପଢେଇବେ ପୁରା ରିଅଲ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ରୁ ଆପଣ ମାନେ ବହିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଠିକ ରେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ତ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ପଢେଇବେ କିପରି? ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ओके, तो दक्ष शिक्षक हेबा निहाती जरूरी। तो तापरे जिबा हमें डिडक्टिव मेथड। ओके, तो डिडक्टिव मेथड कौन कहूची ना हमर ओडिया जहां को कहिथांती अवरोह पद्धति। तो देखंतु माने इंडक्टिव मेथड रो माने अपोजिट डायरेक्शन माध्यम रे जदि हमें पढेबा पिला मानको सेटा हमें कहिथांती कोन ना डिडक्टिव मेथड। ओके, देखंतु एठी से कहिची गोटे पॉइंट खाली टिके मने रखंतु एथिरे विद्यार्थी को एक पूर्व प्रतिष्ठित सूत्र बा नियम दिया जाई निर्दिष्ट समस्या समाधान करने को कुहा जाए। तो यही पद्धति को आमे कौन कहिथांती ना आमे कहिथांती डिडक्टिव मेथड। ओके, तो पिला मानकु आमे कौन करंती ना गोटे नियम बा सूत्र को दे दियंती कि एटा एई क्वेश्चन टाकू बा एई समस्या अछि तो एई समस्या रे आपण माने एही सूत्र बा नियम को पुट करिकि आपण माने एही समस्यार समाधान करि परिबे। तो सही प्रोसेस रे जदि आमे माने पिला मानकु पढेबा तो सही प्रोसेस को बा सही मेथड को हमें कौन कहिथांती ना आमे कहिथांती डिडक्टिव मेथड बा अवरोह पद्धति। तो देखंतु एवं पुणी एग्जांपल माने एग्जांपल देके आपण मानकु मु बुझेई देबी। ता पूर्व टिके कहली गोटे पॉइंट टिके देखि दंतु एठी कि एठी कहिछि उक्ति गुडिक सुसंगत होइथिबा उचित अर्थात उक्ति गुडिक परस्पर विरोधी न हेबा उचित नथिबे। तापर कहिछि उक्ति गुडिक सरल होइथिबा एवं एथिरे दी अर्थबोधक शब्द बा वाक्यर व्यवहार होई नथिबो। तापर कहिछि उक्ति गुडिक प्रतिष्ठित तथ्यावली एवं अनुभूतिर विरुद्धाचरण होई नथिबो। देखंतु जदि आपण माने कहिछि एठी कि जदि आपण माने गोटे फॉर्मूला पुट कले जदि तार माने दत्त जहां भी किछि देइथिबो जदि सेटा तार माने वेरीफाई होनथुबो बा तार विरोधी होउथुबो तो आपण माने कांसेप्ट ठीक रे माने पिला मानकु पढै परिबे नै। तो सेथिपै से कहछि विरोधी होई नथिबो माने माने आपण माने सिद्धांतर सूत्र जहा थिबो से सूत्र अनुसार ठीक आंसर बाहरिबो दरकार। जदि बाहरिबोनी तार से सूत्र भूल थिबो ना तो सेथिपै पिला मानकर डाउट बढ़िबो से मानकर कांसेप्ट क्लियर होबो नै। तो देखंतु आपण माने केमिति डिडक्टिव मेथड आपण माने क्लास रे केमिति पढेइबे तो म आपण मानकु गोटे एग्जांपल देके कहि दउछि। देखंतु सेम एग्जांपल देखंतु आपण माने पिला देखंतु इंडक्टिव मेथड आपण माने कोन करथिले ना आपण माने त्रिभुज आंकी देउथिले
ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ତିନିଟାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲ ତିନିଟାଙ୍କ କୋଣକୁ ଆପଣ ମାନେ ମାପନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ତିନିଟାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ମିଶେଇବେ। କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ ମିଶିକି କେତେ ହଉଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦେବେ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦେବେ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରୁଲ ଟା କହିଦେଲେ କି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଯୋଉଟା କି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲେ କି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି ହେଇଗଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ସି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା କେତେ ନା ଆମର 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ମତେ ବାହାର କରିକି କୁହନ୍ତୁ କି ଏ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଟା କି ଏ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ବି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ସି ଡିଗ୍ରୀ ସି କୋଣ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏ ଜାଗାରେ ଏ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ବି ଜାଗାରେ କଣ କରିବେ ନା 45 ଫୁଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 45 ଫୁଟ କରିବେ। ତାପରେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 କରିବେ। ଦେନ୍ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଏ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ 45 45 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ କଣ କରିବେ ନା ଏପଟେ ଏଟା ପ୍ଲସ ହେଇକି ଥିଲା 90 ଟା ଏପଟେ ଗଲେ ସେପଟେ ଗଲେ ମାଇନସ ହବ। ତ 180 ମାଇନସ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମର ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଲା। ତ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଫର୍ମୁଲା ଟା ତ ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ସେହି ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ମନେ ରଖିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ବା ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଅଛି ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଠିକ ରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଟା କହିଲି ତ ସେହି ପ୍ରୋସେସ ଟା ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ରୁଲ ଟୁ କୋଉଠି କଲେ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ କଲେ ବା ରୁଲ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଲେ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ରୁଲ ଟୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁ କଂକ୍ରିଟ କଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ କି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ରୁଲ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଟା କେଉଁ ମେଥଡ ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୁ ଆପଣ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛି କି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାଇଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡିକ କଣ ବା ଉପଯୋଗିତା ଗୁଡିକ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଏହି ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓକେ ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ କମ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି କି ଆମର ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଏକାଥରକେ ଗୋଟେ ପୁରା ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କହିଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ ବଳିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କମ ସମୟ ନେଲା ସରି ମାନେ କମ ସମୟ ନେଲା ଏବଂ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ୱେରେ ଆପଣ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି କହିଦେଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଲା ନା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହେଲା। ଓକେ ତ ରୁଲ ରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ ନା ଘୋଷି ଦେଲେ। ତ ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବା ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯୋଉ କରିବାର ଯୋଉ ଗତି ଏବଂ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା।
तो तापर आमे जानिबा कि प्रारंभिक विद्यार्थी यह विशेष उपयोगी देखो फास्ट जो मैंने पढ़ुवे तो से पद्धति माध्यम पद्धति बहुत माने हेल्पफुल होता है। ओके तापर आसला अभ्यास और पुनरालोचना यह विशेष उपयोगी देखंतु अभ्यास करिवे एवं ता सहित आउ थरे आलोचना करिवे तो दीटांग पई एही पद्धति बहुत उपयोगी काहे ना आपण माने तो प्रति कांसेप्ट पढ़िबे माने गोटे क्वेश्चन करिवे पुणी तो कांसेप्ट पढ़िबेनी तो थरे पढ़ीदेले कि जानीदेले मोर त्रिभुजर तीनोटी कोण मिसिकी मोर 180 डिग्री तो से आपण माने सही रिलेटेड जहाँ भी किसी क्वेश्चन आसीबो संगे संगे प्रैक्टिस करिवे तो आपण मानकर अभ्यास हो जिवो एवं कांसेप्ट कांसेप्ट मध्ये आपण मानकर आउ थरे आपण माने आलोचना करि परिबे आपण मानकर मुंडरे आउ थरे रिमाइंड हो जिवो। तापर आसिला पिला मानकर अंक कसिबा शैली निर्भुल भाव एवं निर्भीकता वृद्धि पाई थाए देखो जदि आपण माने एहा माध्यम रे कोन होइता ना से बहुत सारा क्वेश्चन को करे एवं परिवार द्वारा से कोन करे ना बहुत तार अंक कसिबा कौशल एवं वृद्धि होइताए एवं ता सहित निर्भुल भाव रे से मध्य सबु माने क्वेश्चन गुड से करि पारे तापर आसला से निर्भीकता बा तार कोनोसी भी निर्भय भाव रे से सब क्वेश्चन को करि पारे जोटा कि तार वृद्धि होइताए। तापर आमे जिबा कि सीमितता बा लिमिटेशन कोन डिडक्टिव मेथड रो लिमिटेशन कोन फास्ट कहिछि कि एही पद्धति शिक्षार्थी रो चिंता और प्रज्ञा शक्ति रो विकास साधन होई न थाए देखंतु एही पद्धति माध्यम रे कोन होई थाए ना शिक्षार्थी रो चिंता और प्रज्ञा शक्ति रो विकास होई न थाए बुझि पाले नै जदि से माने कांसेप्ट बा कंक्रीट वे रे पढु नै तो तार चिंता शक्ति मध्ये एते भी माने विकास होई परिबो नाही जेमिति कि हमर इंडक्टिव मेथड रो होई परिबो किंतु हमारा डिडक्टिव मेथड रे होई परिबो नाही। तापर आसला एही पद्धति अनेक सूत्र और नियम मुखस्त करने को पड़ी थाए जहाँ शिक्षार्थी माननकु कष्टसाध्य होई थाए सूत्र भूली गले से समस्या समाधान करि परिबे नाही बा करिबा सहज हेबो होई न थाए देखंतु जदि आपण माने गोटे कांसेप्ट बा सूत्र नियम को मुखस्त करूचंती तो सेथि पई आपण माने जदि से फार्मूला को भूली गले तो आपण माने सही माने सही नियम को बा सही सूत्र अनुसार जो क्वेश्चन रे हेबार थिबो तो सही क्वेश्चन को आपण माने करि परिबे नाही जेतु आपण माने घोषिथिले बुझी नाहंती तो तापर आसिला एथिरे विद्यार्थी निष्क्रिय और शिक्षक सक्रिय भूमिका ग्रहण करंती देखंतु एही डिडक्टिव मेथड रे पिला माने एक्टिव पार्टिसिपेशन करंती नाही शिक्षक किंतु सक्रिय भूमिका ग्रहण करिकि पिला माननकु सबु फार्मूला गुडी को घोषै थांदी ओके तो सेथमे डिडक्टिव मेथड एते भी माने भलो नुवा किंतु भलो हमरा कोउटे ना हमरा इंडक्टिव मेथड पछे टाइम जाऊ किंतु पिला भलरे पढ पिला एवं ठीक भाबरे कांसेप्ट क्लियर हो एवं तार सेल्फ कॉन्फिडेंस मध्य वृद्धि हो किंतु इंडक्टिव मेथड बेस्ट तापर कहिछि कि वास्तव और निर्दिष्ट उदाहरण बिना साधारण नियम एवं सूत्र को बुझिबा पिला मानक पय कष्टसाध्य होइतै ओके तो देखंतु वास्तव जिनिस देखंतु एथिरे कोन होतला ना एब्स्ट्रैक्ट रु आपन माने कंक्रीट को जाउथिले तो सेतिमे से माने वास्तव जिनिस गुडी को से माने जानि पार नथिले कि हमर नीति दिन सब जिनिस पत्र गुडी को सहित हमर पाठ जडित होई कि अछि ना नाही जेहेतु आपण माने देखै नाहंती कि आपण माने खाली सूत्र गुडी को घोषाइ देले घोषे देखि आपण माने क्वेश्चन करेले तो सेतिमे से वास्तव एवं निर्दिष्ट उदाहरण पाई पाइला नहीं तो सेतिमे वास्तव और निर्दिष्ट उदाहरण बिना से साधारण नियम एवं सूत्र को बुझिबा पिला मानक पय कष्ट बहुत कष्ट होइतै तो एहा थिला डिडक्टिव मेथड रा लिमिटेशन तो मोर आशा आपण माने ठीक भाव सब किछि भल भाव बुझी पारथिबे जदि भी आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनांते लाइक करिवे चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करिवे एवं आपण माननकु वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणैबे एवं ता सहित आपण माननकु मु जहां भी किछि पढेली सब आपण माने फास्ट थरे देखंतु एवं नोट तयारी करंतु देन आपण माने आउ थरे रिविजन करंतु वीडियो को देखिकी मोर गारंटी आपण माने इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड को नेकी जहां भी किछि कांसेप्ट एवं एमसीक्यू आपण मानकर एग्जाम रे आसीबो आपण माने ठीक भाबरे करि परिबे पूरा पूरी मैथ पेडागोजी रे 10 रु 10 रहिबो तो आपण माने बिना टेंशन रे सब क्लास करंतु बस एती कथा थैंक यू जय जगन्नाथ।